नंबर 38 एनसीईआरटी का कह रहा फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर इफ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 10x। ठीक है, तो बहुत इजी है, आपको क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 10x। ठीक है, तो सबसे पहले हमको d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है y का x के रिस्पेक्ट में। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करोगे और फिर से डिफरेंशिएट करोगे, मतलब पहले हम लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा, कैसे डिफरेंशिएट करते थे, ऑपरेटर क्या लगता था, d बाई डी एक्स। जब भी आपको डिफरेंशिएट करना होगा तो ऑपरेटर क्या लगता है उस पर, d बाई डी एक्स। तो d बाई डी एक्स लगेगा किस पे, y पे। तो d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ दिस होल थिंग। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 10x। ठीक है, तो LHS में तो आपके पास dy बाई डी एक्स ही रहेगा। अब राइट हैंड साइड चेक करिए, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और प्लस 10x का डेरिवेटिव सबको पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, और x का करोगे तो 1 आएगा, उसका हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी तो आपके पास dy बाई डी एक्स आया है, तो हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखेंगे हम, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो दोनों तरफ हम फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान से चेक करिए, आपके पास था dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर और प्लस सेक स्क्वायर x। ठीक, तो अब आपको फिर से दोनों तरफ क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। और जब भी x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे तो ऑपरेटर लगाओगे d बाई डी एक्स। तो इस dy बाई डी एक्स पे ऑपरेटर लगेगा क्या, d बाई डी एक्स, और इधर भी ऑपरेटर लगेगा क्या, d बाई डी एक्स। बस इसको सॉल्व करके कैसे लिखते हैं आपको मैंने बताया है, इसको हम लिखते हैं कैसे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, इसका डेरिवेटिव करो फिर से, क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, ये 6x हो जाएगा, प्लस अब ध्यान दें, देखिए सेक स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर x को आप सेक x का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हो। और सेक x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, और सेक x की पावर 1 माइनस कर देंगे, यानी कि सेक x हो जाएगा केवल इन 2। अब सेक x का करोगे, और सेक x का क्या होता है, सेक x, भाई पहले पूरे का किया, अब सेक x का करोगे तो सेक x इंटू 10x, तो सेक x इंटू 10x। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x प्लस 2, सेक x इंटू सेक x क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x और इंटू में 10x। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी को हम लिख सकते थे क्या, अगर हम यहाँ पे लेट कर लेते कि ये जो y है ये f डैश ऑफ x है, तो ये जो आंसर आया है हमारा ये f डबल डैश ऑफ x आया है। और इसी तरीके से ये y इज इक्वल्स टू इतना दिया हुआ था, तो ये आ गया हमारे पास क्या, d2y आ गया है, या फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ये y2 आ गया है। ठीक है, इतना कॉपी करिए, फिर हम इसमें आपसे कुछ और बात करते हैं। ठीक है, कर लिया कॉपी, चलो यहाँ पे एक और बात हम आपसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि कन्फ्यूज़न होता है, क्या कन्फ्यूज़न होता है मैं आपको बता दूँ। देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एक अलग चीज़ है, और dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एक अलग चीज़ है, दोनों बातों में अंतर है। ठीक, क्या अंतर है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का ये मतलब है कि आपने क्या किया, y का डिफरेंशिएशन, y को x के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, ये मतलब है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। इसका क्या मतलब है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का अलग ही मतलब होता है स्टूडेंट्स। इसका ये मतलब है कि जो dy बाई डी एक्स आया था ना आपका, जो dy बाई डी एक्स आया था, क्या आया था चेक करो, dy बाई डी एक्स क्या आया था भाई, dy बाई डी एक्स ये आया था आपका, है ना। तो जो dy बाई डी एक्स आया था आपका, dy बाई डी एक्स कितना आया था, 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर x। ठीक, तो अब देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, लेफ्ट में भी स्क्वायर करो और राइट में भी स्क्वायर करो। तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस पूरे का स्क्वायर, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो ये बात है, तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जो dy बाई डी एक्स आया था, भाई dy बाई डी एक्स का ये वैल्यू है ना, तो इसका होल स्क्वायर। अब दोनों बातों में अंतर समझ में आया, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ यहीं पर, क्योंकि अभी क्वेश्चन में आपको काम आएगा। ठीक, कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो, ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, अगर कहीं ऐसा लिखा हो y2 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है बताइए, y2 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है और y1 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है। देखिए पहले तो मैं आपको बताऊं, y1 का मतलब होता है क्या, dy बाई डी एक्स। भाई y1 है मतलब एक ही बार y का डिफरेंशिएशन एक ही बार x के रिस्पेक्ट में किया गया, dy बाई डी एक्स। ठीक, और इसी तरीके से y2 इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक,
बस कुछ नहीं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो। तो y1 का स्क्वायर अगर कहीं लिखा रहेगा तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा क्या, dy/dx का होल स्क्वायर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कॉपी में नोट लगाइए आप अपनी, ठीक है। y1 का स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हो, y1 का स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो तो y2 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, d2y/dx का, सॉरी d2y/dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि जो d2y/dx स्क्वायर आया था उसका ही स्क्वायर हमें करना है। तो y2 स्क्वायर का मतलब मैंने आपको बता दिया और y1 स्क्वायर का मतलब मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन में आपको काम आएगा। इतना कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।